वेलकम टू स्टडी इंडिया। मैं धर्मांगन मिश्रा आप सभी का स्टडी इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे पारिस्थितिकी का, इकोलॉजी का अध्ययन करेंगे और उससे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो बीच में, जैसे इस शब्द का प्रयोग और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, और इन सभी पॉइंट का हम आज अध्ययन करेंगे विस्तार से इसमें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं पारिस्थितिकी का, कि पारिस्थितिकी जो है, ये पारिस्थितिकी जो है, इसका प्रयोग की बात करें तो सर्वप्रथम 1935 में A.G. टांसले ने इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की थी। तो आपको मालूम होगा कि जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी है, सबसे पहले 1935 में A.G. टांसले ने इसकी संकल्पना को प्रस्तावित की। अब आगे एक वर्ड आता है गहन पारिस्थितिकी, मतलब गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी। इस शब्द का प्रयोग 1973 में अर्नीज नेस ने प्रयोग किया था। मतलब डीप इकोलॉजी का प्रयोग जो है, ये अर्नीज ने प्रयोग किया था, अर्नीज नेस ने 1973 में प्रयोग किया था। बात करते हैं पारिस्थितिकी निशे का। पारिस्थितिकी निशे जो है, शब्द को सर्वप्रथम 1917 में जोसेफ ग्रीनेल ने प्रयोग किया, प्रस्तुत किया, जिसे इन्होंने सूक्ष्म आवास कहा था। पारिस्थितिकी निशे शब्द को प्रयोग किया था किसने? जोसेफ ग्रीनेल ने। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के। तो पारिस्थितिकी तंत्र की बात अगर जो करें तो पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़, पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ये एक खुला तंत्र होता है। अब इसके भाग की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र दो में बढ़ जाता है। ये फर्स्ट आपका स्थलीय, जो कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आएगा, जिसमें मान लीजिए घास का मैदान है, खेत है, जंगल है, ये सब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आएंगे। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में देखें तो जैसे समुद्र, तालाब, ये सब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आएंगे। सबसे अधिक विस्तार की बात अगर जो करें तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, इसका विस्तार सबसे अधिक होता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पे 71% जो है, 71% भाग पे जल है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार इसीलिए ये सबसे अधिक होगा, क्योंकि 71% पे जल है पृथ्वी पर। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होगा, इसका विस्तार सबसे अधिक होगा, और यह तंत्र है विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है, क्योंकि ये आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा, सबसे अधिक जिसका विस्तार होगा वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होगा। पोषण स्तर की बात करें तो आहार श्रृंखला में सामान्यतः 4 पोषण स्तर होते हैं। उत्पादक आपको मालूम है कि वे उत्पादक के अंतर्गत हरे पौधे आते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे उत्पादक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हरे पौधे आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो वे प्राथमिक उपभोक्ता जो हरे पौधों को भोजन के रूप में, मतलब उत्पादक का जो है भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। मतलब ये हरे पौधों का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। द्वितीय उपभोक्ता की बात करें तो जो द्वितीय उपभोक्ता होगा वो प्राथमिक उपभोक्ता का भोजन के रूप में प्रयोग करेगा, और ये मांसाहारी होगा। फिर उच्चतम पोषण स्तर की बात करें तो जो उच्चतम पोषण स्तर होगा, ये सर्वोपरि होगा, सबसे ऊपर होगा। जैसे इसमें मान लीजिए आपके बाज, चील, शेर, ये सब उच्चतम पोषण स्तर पे आएंगे, और ये भी सर्वाहारी, ये मांसाहारी सर्वाहारी होंगे। ये सर्वाहारी होंगे क्योंकि ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता के ऊपर जो भी होंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, क्योंकि यही सबके सबसे ऊपर होगा, और यही सबका अंत में इसके द्वारा ही सबका भक्षण किया जाएगा। अब घटक की बात करते हैं तो अंत में जितने भी जीव हैं उनका अपघटन, मतलब मरने के बाद उनको अपघटित करना, जिसे डिकम्पोजर कहा जाता है, इसे
अपघटित किया जाता है, जो कि इसमें आपके कवक, बैक्टीरिया इत्यादि होते हैं। तो ये आपका पोषण स्तर है। पोषण स्तर के बाद हम देखते हैं खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं। खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यही आप उत्पादक, ये आप देख सकते हैं कि ये जो खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला आपका है, यही है कि एक दूसरे, जो ये खाद्य श्रृंखला होती है आपकी, जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर होता है। क्योंकि जो पहले उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता, फिर सर्वोच्च, तो ये जो सबके सब हैं एक दूसरे पर ऐसे निर्भर करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो एक खाद्य श्रृंखला है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। खाद्य श्रृंखला ये होता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला होती है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में जीव जो है, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर भोजन के लिए क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये छोटा सा वीडियो था पारिस्थितिकी तंत्र का, जिसमें कुछ शब्द थे जैसे इकोसिस्टम और गहन पारिस्थितिकी निषेध और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम अध्ययन किए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपसे अगर जो आप इसका अध्ययन करते हैं, अपने साथ में अपने साथियों को इस वीडियो का शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स।